नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी विधानसभा में जलवा बिखेरने वाले सीएम योगी की, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 ऐसे मुद्दे सदन में उठाए जिसका जिक्र विपक्ष बार बार करता रहा है। यानी बार बार सीएम योगी पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब सीएम योगी ने अपनी बात रखकर विपक्ष को चुप कर दिया है। तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर सीएम योगी ने हुंकार भरी है और क्या हुंकार भरी है, सब कुछ बताएंगे आपको। शंकराचार्य पर खुलकर बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य विवाद पर पहली बार खुलकर और साफ साफ बात की। यह विवाद प्रयागराज के माघ मेले से शुरू हुआ था, जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के स्नान और शंकराचार्य पद के दावे को लेकर काफी हंगामा हुआ था। सपा और अखिलेश यादव ने सरकार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था, लेकिन सीएम योगी ने सदन में 2 घंटे से ज्यादा के भाषण में इस मुद्दे पर विस्तार से जवाब दिया और सपा को घेर लिया। सीएम योगी ने कहा कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी और उनके लिए स्पष्ट नियम और परंपराएं बनाई थी। हर पीठ के लिए योग्य व्यक्ति का चयन, विद्वत परिषद की मंजूरी, मंत्र भाष्य की जांच और तिथि जैसी चीजों और अभिषेक के बाद होता है। उन्होंने साफ शब्दों में बोला, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति हर पीठ का आचार्य बनकर यहाँ वहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटोन से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैंपेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। ये बयान सीधे तौर पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के दावे पर था, जहां उन्होंने खुद को शंकराचार्य बताया था। लेकिन योगी ने जोर दिया कि कानून और परंपरा सबके लिए बराबर है। सीएम योगी ने आगे कहा कि तीर्थ स्थलों पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। जैसे प्रयागराज में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग माघ मेले में शामिल होते हैं। वह अनधिकृत प्रवेश या नियम तोड़ने से भगदड़ जैसी घटना हो सकती है, इसीलिए कानून का पालन जरूरी होता है। उन्होंने सपा सरकार के संयम समय वाराणसी में लाठीचार्ज और एफआईआर का जिक्र किया। पूछा कि अगर वो असली शंकराचार्य थे तो सपा ने क्यों कार्रवाई की। यह सवाल अखिलेश यादव को घेरने वाला था, क्योंकि सपा ने अब इस मुद्दे पर सरकार को दोषी ठहराया था। अखिलेश यादव ने पलटवार में कहा कि जो शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहा है वो खुद अपना सर्टिफिकेट दिखाए। अखिलेश ने योगी की आध्यात्मिक छवि पर तंज कसा और कहा कि हर कोई योगी नहीं लिख सकता, लेकिन सीएम योगी का बयान धार्मिक परंपराओं की रक्षा और कानून के राज पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और संविधान का सम्मान सबको करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये बयान योगी सरकार की मजबूत छवि को और मजबूत करता है। सपा इसे धार्मिक मुद्दों पर नफरत फैलाने वाला बता रही है, लेकिन सीएम योगी का फोकस कानून, मर्यादा
और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर रहा है। विधानसभा में ये बहस आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। सीएम योगी के शब्दों से साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर चलेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा दावा क्यों ना कर ले। वंदे मातरम विरोध पर सपा पर बरसे न केवल अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुद्दे पर, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम के विरोध को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम योगी को 2 घंटे से ज्यादा का भाषण देना पड़ा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय वंदे मातरम को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया और उसके विरोध करने वालों पर कड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, वंदे मातरम का विरोध करने वालों को भारत की धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को वही जाना चाहिए जहां इसका विरोध होता है। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ दल भारत से खाते पीते हैं, लेकिन वंदे मातरम गाने से इनकार करते हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि भाजपा में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं हो सकता। उन्होंने सपा कांग्रेस से मांग की कि वो सार्वजनिक रूप से घोषणा करे कि वंदे मातरम का विरोध करने वालों को कान पकड़कर बाहर करना चाहिए। यह बयान बहुत तीखा था और सदन में सनसनी फैला दी। ये मुद्दा इसलिए गर्मा गया क्योंकि कुछ मुस्लिम संगठन और नेता वंदे मातरम का विरोध करते रहे हैं। सपा ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ा है और सरकार पर हमला बोला है, लेकिन सीएम योगी इसे राष्ट्र के खिलाफ बताते हुए कहते हैं कि ऐसे विरोधी भारत में नहीं रह सकते। उन्होंने पूर्व सपा सरकारों पर अयोध्या, मथुरा के विकास रोकने और कांवड़ यात्रा या फिर दीपोत्सव जैसे आयोजनों का विरोध करने का भी आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में SSS की गारंटी है, यानी सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड। पहले सिर्फ 2 थाने थे, अपराधी सपा के गले का हार बनते थे, लेकिन अब हर जिले में थाने हैं, न कर्फ्यू है न दंगे हैं। सपा की ओर से राम गोपाल यादव ने पलटवार किया, कहा कि योगी ऐसा बोलते हैं जैसे खुद को प्रधानमंत्री समझ रहे हो। सपा ने सीएम योगी के बयान को अहंकार बताया, लेकिन योगी का फोकस राष्ट्रभक्ति और कानून व्यवस्था पर रहा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम विरोध सामाजिक अस्थिरता फैलाता है और उनकी सरकार ने इसे रोककर स्थिरता लाई है। यह बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा है क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्र का गौरव है। सीएम योगी ने सपा को राष्ट्र विरोधी करार देते हुए उनकी छवि पर हमला किया। सपा इसे धार्मिक अल्पसंख्यकों की भावनाओं से जोड़ रही है, लेकिन सीएम योगी इसे राष्ट्रीय एकता का मुद्दा बना रहे हैं। सदन में यह बहस सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रवाद पर केंद्रित हो गई। सीएम योगी के शब्दों से साफ है कि उनकी सरकार राष्ट्र प्रतीकों को सम्मान करवाएगी और विरोध पर सीएम योगी के शब्दों से साफ है कि उनकी सरकार राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान करवाएगी और विरोध बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत दिखती है और सपा की पुरानी नीतियों पर सवाल उठते हैं। फॉर्म 7 पर आमने सामने। यही नहीं, फॉर्म 7 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हो गए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि SIR हो चुका है तो फॉर्म 7 की क्या जरूरत है। उन्होंने भाजपा पर वोट कटवाने वाली कंपनी होने का इल्जाम लगाया, खासकर मुस्लिम वोटों को हटाने के लिए फॉर्म 7 का दुरुपयोग करने का। अखिलेश ने कहा कि अज्ञात लोगों द्वारा 14,000 फॉर्म भरे गए हैं और इससे वोटर लिस्ट में हेरफेर हो रहा है। जवाब में योगी आदित्यनाथ ने सदन में सपा को माहौल खराब करने वाला बताया। सीएम योगी ने कहा, सपा SIR की विरोधी है, फॉर्म 7 पर आयोग वेरीफाई करता है, पारदर्शी व्यवस्था का समर्थन नहीं करती सपा। योगी ने फॉर्म 7 को चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया बताया, जहां नामों के सत्यापन के लिए इस्तेमाल होता है। उन्होंने सपा के आरोपों को भ्रम फैलाने वाला करार दिया, कहा कि सपा पारदर्शिता के खिलाफ है। फॉर्म 7 वोटर लिस्ट संशोधन से इस्तेमाल होने वाला फॉर्म है, जहां आपत्ति दर्ज की जाती है। अखिलेश ने इसे मुस्लिम वोट काटने की साजिश बताया, लेकिन सीएम योगी ने इसे चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया कहा।
सीएम योगी ने सपा पर तंज कसा कि वो पारदर्शी व्यवस्था का विरोध करते हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये मुद्दा चुनावी पारदर्शिता और वोटर लिस्ट की साफ सफाई से जुड़ा है। योगी सरकार ने हमेशा चुनाव आयोग के साथ मिलकर निष्पक्ष प्रक्रिया पर जोर दिया। सीएम योगी के बयान से साफ है कि फॉर्म 7 जैसे टूल्स वोटर लिस्ट को सही रखने के लिए है, ना कि किसी के खिलाफ है। सपा इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़ रही है, लेकिन योगी इसे खारिज कर रहे हैं। विधानसभा में ये बहस आगे बढ़ सकती है क्योंकि चुनावी मुद्दे हमेशा गर्म रहते हैं। सीएम योगी का पलटवार सपा के आरोपों को कमजोर करता है और सरकार की ईमानदारी दिखाता है। कुल मिलाकर फॉर्म 7 पर यह आमना सामना यूपी की राजनीति में चुनावी विश्वास और पारदर्शिता पर बड़ा सवाल उठाता है। यानी इन तीनों मुद्दे में ही सीएम योगी ने अपना रुख रखकर विपक्ष को चुप करा दिया, जो पिछले कई दिनों से इन्हीं मुद्दों को उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।